धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बच्ची पोलियो से ठीक हुई। प्रेमी पवन कुमार, शहर पानीपत, अपने पत्र के द्वारा परम पिता जी की अपार दया मेहर का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। 20 सितंबर 1990 की बात है। मेरी 7 वर्षीय लड़की रीना को बहुत तेज बुखार हुआ और उसके साथ ही उसे दाईं ओर पोलियो हो गया। मैंने उसे तुरंत अस्पताल में दाखिल करवा दिया। बेशक वहां पर बच्ची का उपचार तुरंत शुरू कर दिया गया था, फिर भी उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। यहाँ तक कि एक दिन उसका टट्टी पेशाब भी रुक गया। आखिरकार डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया कि इसका इलाज अब उनके वश में नहीं है। मैं अति मजबूर था। बच्ची को उस अस्पताल से कहाँ ले जाता, कहाँ भटकता। आखिर मैं उसे अपने घर ही ले गया। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता था कि मैं क्या करूं और उसे कहाँ ले जाऊं। मैं हर प्रकार से बेबस हो चुका था। मैं हैरान था कि इतना सब कुछ खर्च हो गया, परंतु बच्ची को जरा मात्र भी फायदा नहीं हुआ। बच्ची का वह कोई पिछला कर्म था जिसके कारण उसने अपने माँ बाप से कोई कर्ज लेना था और कई डॉक्टरों को देना था। जब तक पूरा नहीं हो जाता उसका कष्ट कैसे दूर होता। दवा दारू आदि जो मुनासिब था वह तो मैं करके हार चुका था। अब तो मेरे सामने केवल अपने सतगुरु की प्रार्थनाएं भी एकमात्र सहारा था। आखिर मैंने कुल मालिक परम पिताजी की दुआ का सहारा लिया। एक दिन मैंने अत्यंत दुखी मन से, हर तरफ से निराशा तथा मैं मायूस होकर सतगुरु सच्चे पातशाह जी से पवित्र चरणों का ध्यान धरकर सच्चे हृदय से अपनी लाचार बच्ची की अति दयनीय हालत पर रहम करने के लिए प्रार्थना की। उस रात मुझे इस प्रकार सिमरन व प्रार्थना करते हुए लगभग 1:45 बज चुके थे। अचानक मेरी आंखें खुशी से चमक उठी। कुल मालिक का नूरी उज्ज्वल स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में मेरे सामने अडोल था। मैंने देखा कि महान परोपकारी परम पिता शस्त्रनाम जी महाराज दया के भंडार, दया के पुंज, दया के सागर एक अति सुंदर पलंग पर विराजमान हैं। सच्चे पातशाह जी ने मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान किया तथा धैर्य रखने का वचन फरमाया, जिससे मुझे अत्यंत हौसला मिला और मेरी निराशा आशा में बदल गई। कुल मालिक ने मुझे ख्याल दिया कि तू बच्ची को लेकर दरबार में चला जा। मुझे उसी पल ही विश्वास हो गया कि अब मेरी बच्ची का बाल भी बांका नहीं हो सकता। अगले दिन मैं अपनी उस बीमार बच्ची तथा सारे परिवार को लेकर जहां दरबार में पहुंच गया। उस समय शाम की मजलिस लगी हुई थी तथा पूज्य परम पिता जी आदरणीय हुजूर महाराज जी के साथ स्टेज पर विराजमान थे। मैंने परिवार सहित कुल मालिक के दर्शन किए। सर्वसमर्थ सतगुरु जी की पावन दृष्टि उस बीच उस बीमार बच्ची पर पड़ी, जिसने बच्ची के कर्म को काट दिया। कोई दवाई या कोई अन्य गोली टीका आदि कुछ भी मैंने अपनी बच्ची को नहीं दिया। सुबह हुई तो बच्ची अपने आप उठकर बैठ गई। इस प्रकार आज कुछ और कल कुछ और हर घड़ी हर पल बच्ची के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। इस तरह 2-3 दिन में ही बच्ची रीना बिल्कुल स्वस्थ हो गई। आज वह बच्ची कुल मालिक परम पिता शस्त्रनाम जी महाराज तथा पूज्य हजूर पिताजी की अपार कृपा से अपने आप स्कूल जाती तथा अपना सारा काम वह खुद ही करती है। उसे किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं है। हालांकि बच्ची का तंदुरुस्त होना सबसे से इतना बिगड़ गया था कि उसको डॉक्टरों ने स्पष्ट ही कह दिया था कि अब वह बचेगी नहीं। इसे अपने घर ले जाकर जैसा भी संभव हो इसकी सेवा करें। जैसे कहा है, परमात्मा के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। सतगुरु तो सर्वसमर्थ है, वह तो देर ही नहीं होने देता बल्कि तुरंत एक पल में ही जल से थल और थल से जल, पर्वत का राई तथा राई का पर्वत बना देता है। सतगुरु महान शक्तियों का भंडार है। वह खुद सर्वशक्तिमान है। भला उसे क्या देर लग सकती है। वह तो हमेशा अपने जीवों पर अपना रहमो कर्म करता है, परंतु कई बार जीव अपने किसी गुमान में आकर अपने सतगुरु को भूलकर अपने आप को ही सब कुछ मान लेता है, जिस पर वह अपने सतगुरु की रहमत को प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। कुल मालिक के आगे की गई सच्ची प्रार्थना का एक एक शब्द जीव के अंतर हृदय से फूटता है तो सच्चे पातशाह जी अपनी अपार रहमत का प्याला लिए सभ्य ही उस सेवक की रक्षा व मदद को आ पहुँचते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।